नज़र किराम इस वक्त मौजूद है मकाम चहल अख्तरान और मूसा मुबारका। तमाम तफसीलात हम नजर को बताते हैं। वो भी तमाम तफसील बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद ज़ायरीन गिरामी, इस वक्त हम और आप जिस मकाम पे मौजूद हैं ये मकाम चेल अख्तरान के नाम से मशहूर है। यहाँ पे कुल 3 मखसूसी है। मैं पहले मखसूसी आप हज़रात के सामने बयान कर दूँ, फिर इंशाल्लाह उसकी तफसील पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको जैसे कि ज़ियारतनामा भी वहाँ पे मौजूद है, नाम भी आपको नज़र आ रहा होगा। कब्र है जनाब मूसा मुबर्रका की। इसके अलावा आपको एक और ज़री नज़र आएगी। उस ज़री में जब आप देखेंगे तो एक बड़ी कब्र है, उस कब्र में 40 आपको सादात के नाम नज़र आएंगे। उन 40 सादात की ही की वजह से इस मकाम को चेल अख्तरान कहा जाता है। चेल फ़ारसी ज़बान में 40 को कहते हैं और अख्तरान सितारों को कहा जाता है। तो दर हकीकत चेल अख्तरान यानी 40 सितारे। तो यहाँ पे एक ज़री चेल अख्तरान 40 सितारों की है, 40 शहदाए सादात की है। एक जनाब मूसा मुबरका का रोज़ा है और वहाँ पर जनाब ज़ैद का रोज़ा है। जनाब मूसा मुबरका हमारे और आपके नवे इमाम इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिला फसल फ़र्जंद थे। जनाब हकीमा ख़ातून के भाई और जनाब हकीमा ख़ातून के जो आज जैसे कि विलादत इमाम ज़माना है, तो इमाम ज़माना की विलादत की जो ऐनी शाहिद है जनाब हकीमा ख़ातून, ये उनके भाई हैं और इनके नाम जनाब मूसा के साथ एक लक़ब आपको नज़र आ रहा होगा, मुबर्रका। मुबर्रका कहते हैं कि वो कि जो चेहरे पे बुर्का लगा के घूमते थे, चेहरे पे नकाब रख के घूमते थे। तो एक सवाल आप हज़रात के जहन में आ रहा होगा कि भाई क्यों चेहरे पे नकाब लगा के एक आदमी घूम रहा है। कि ख़वातीन अगर चेहरे पे नकाब करें तो समझ में आ रहा है कि वो पर्दे की वजह से, लेकिन एक मर्द एक चेहरे पे नकाब रख रहा है तो उसकी वजह क्या है? तो तारीख़ बताती है कि इनके चेहरे में जमाल इतना था, इनके चेहरे में नूर इतना था कि जब ये अपने घर से निकला करते थे तमाम अफराद अपने काम काज को छोड़ के फ़कत इनके चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। तो फिर लोगों ने कहा कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हमारे काम काज हैं, जब आप अपने घर से निकलें तो अपने चेहरे पे नकाब लगा के घूमें, अपने चेहरे पे बुर्का रख के घूमें, ताकि वो जो आपके चेहरे का जमाल है वो इस कदर नुमाया ना हो और हम मज़ीद अपने काम काज की जानिब तवज्जो कर सकें। तो इसीलिए जब भी अपने घर से निकलते थे तो बुर्का रख के घूमते थे। तो जनाब मूसा मुबर्रका चेल अख्तरान ये भी इन्हीं के साथ जब यहाँ पे आए थे। आप जानते हैं कि सादात की दर हकीकत रिहाइश मदीना में है, मदीना मुनव्वरा में। वहाँ से होते हुए शहर कूफ़ा और शहर कूफ़ा के बाद जब ये क़ुमुल मुक़द्दस पहुँचे तो ये 40 अफराद भी जनाब मूसा मुबर्रका के हमरा थे। ये वही अफराद हैं कि जिनकी वजह से बर्र सग़ीर में, पाक व हिंद में मूसवी सादात, तक़वी सादात, नक़वी सादात, ये जितने भी सादात हैं उन तमाम सादात के आबा व अजदाद यही चेल अख्तरान हैं और इन सब को यहाँ पे शहीद किया गया था। इसीलिए इन सब का रोज़ा भी एक साथ है, इन सब की कब्र भी एक साथ है, इन सब को एक साथ ही दफन किया गया। ये जो आप रोज़ा देख रहे हैं जनाब ज़ैद का, जनाब ज़ैद शहीद आप हज़रात ने अगर नाम सुना हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़। तो ये वो जनाब ज़ैद शहीद नहीं है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के औलाद में से 6ठी या 7वीं जो है वो बेटे हैं जनाब ज़ैद। ये भी सादात हैं, औलाद इमाम हैं। इन तमाम ज़ियारत कहाँ पे जब आप जाएँ ज़ियारत करें, परवरदिगार आलम से इस नीयत से ज़ियारत कीजिएगा कि परवरदिगार हम तेरी बारगाह में तक़र्रुब चाहते हैं और वसीले के तौर पे हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इन इमाम ज़ादगान के। ये इमाम ज़ादगान का वसीला काफ़ी है, इनके वसीले से आप जो हाजत तलब करेंगे परवरदिगार आपकी हाजत को ज़रूर रवा फरमाएगा। इसके अलावा मैं एक और बात जो अपने ग्रुप पे भी मैंने बयान की, ये जो आप यहाँ पे क़ुबूर वगैरह देख रहे हैं,
पाको हिंद में हमारा और आपका मिजाज ऐसा होगा कि जब हम इन कब्र पे चल रहे हैं तो यकीनन आपके दिल पे एक वज़न होगा कि हम क्यों किसी की कब्र पे चल रहे हैं। लेकिन ईरान में और इराक़ में इस तरह से मामला नहीं है कि वो इस कब्र को इसी तरह से बनाया जाता है। और इसकी एक वजह यह है कि रिवायत का मफ़हूम अगर मैं पेश करूँ कि अगर एक मोमिन किसी मोमिन की कब्र पे अपना पाँव रखता है तो चूँकि वो मोमिन का पाँव है, लिहाजा साहिब कब्र उस पाँव की बरकत से उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो आप इस पाँव कब्र पे बिला झिझक और बिला मुदायका चल सकते हैं। एक चीज़ अगर मिसाल के तौर पे आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम से अगर कोई कब्र है तो ये कि उसका ज़रा सा एहतियात कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जहन में वो नाम का तक़द्दुस अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। लेकिन ईरान में और इराक़ में यहाँ पे इस तरह से मामला नहीं है कि वो इस नाम को फ़कत और फ़कत उस साहिब कब्र के नाम से मंसूब करते हैं, लिहाजा वो उस पर गुजर भी जाते हैं, इनको कोई मुदायका भी पेश नहीं होता। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें खादिम ने कहा कि जब आप अंदर जाएंगी, ख़वातीन जितने भी आपके पास हैं, तो हो सकता है कोई खातून आपको ये कहे कि हमें अपनी अंगूठी दीजिए, हमें अपनी घड़ी दीजिए, हमें मोबाइल दीजिए, हमें चेक करना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी अंगूठी इनको देते हैं तो फिर ये कि ज़मानत नहीं है। शायद सी बात है, यहाँ पे आने वाले सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। तो ये कि अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई चीज़ कोई वापस नहीं करता तो फिर ये कि यहाँ पे इंतज़ामिया उसकी ज़मानत नहीं लेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक सलावत पढ़ लें मोहम्मद और आले मोहम्मद। नाज़रीन किराम, अभी तमाम तफसीलात मौलाना हसन मोहसिनी आप तक पहुँचा रहे थे। हम यहाँ मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम और चहलख्त के हम कब्र पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। والسلام على جعفر بن محمد والسلام على موسى بن جعفر والسلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمد السلام على حسن بن علي السلام على حجة بن حسن المهدي السلام عليك يا موسى بن محمد السلام محمد تقي الجمال يا موسى المبرقة وعلى حفيدك أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي أشهد أن قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت إلى مولاي مولاك علانية وسرا فعاز متبعك ونضيع مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي أنت باب الله المعتمن والمأخوذ عنه أعطيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا وحنا أنا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع عملي إلى منتهى أجلي. السلام على النفوس الفاخرة بحور العلوم الزاخرة شفاعي في الآخرة وعلياي عند عود الروح إلى العظام الناخرة أئمة الخلق ولاة الحق. السلام عليك أيها الشخص الشريف الطاهر الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ومصطفاه وأن عليا وليه ومجتباه وأن الإمامة في ولده إلى يوم الدين. نعلم ذلك علم اليقين ونحن لذلك معتقدون وفي نصرهم مجتهدون. اللهم صل على محمد। आप जिस शख्सियत के नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं मूसा मुबारक यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के भाई इमाम मोहम्मद नक़ी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हमारे यहाँ उनकी तक़दीस सादात का सिलसिला पाया गया। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं मूसा मुबारक चहल अख्तरान की कब्र मुताहर। आइए चलते हैं, सलाम पेश करते हैं।
मूसा मुबारका की बारगाह में। ये नीम शाबान का ग्रुप है जिसमें हम ईरान की मुक़द्दस ज़ियारतों पर पहुँचे हुए हैं। आप तमाम की नियाबत में हर मकाम की हम ज़ियारत कर रहे हैं। ओके।